आज के वीडियो में एक तरफ आपको कांग्रेस के आज़ादी में दिए गए बलिदान और देश के लिए किए गए कार्यों का सच दिखेगा, तो दूसरी तरफ उस आदमी का सच जिसे आप चाचा कहते हैं। जी हाँ, चाचा नेहरू का सच भाई राजीव दीक्षित जी के जुबानी। देखिए पहला वीडियो। जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? पहले कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि क्या आपके यहां कोई शहीद हुआ है? एक शब्द भी कहा। मैं आप पूछना चाहता हूं, या मीडिया के लोग होंगे, क्या आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? क्या आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को फांसी की सजा हुई? क्या आजादी के आंदोलन में एक भी कांग्रेसी को काले पानी की सजा हुई? क्यों नहीं हुई? ये देश पूछना चाहता है। ये देश पूछना चाहता है। चंद्रशेखर आजाद नेहरू के घर से निकले और थोड़ी देर बाद घेर लिए गए और मार दिए गए। ये देश पूछना चाहता है कि कौन सा ऐसा कारण था कि नेहरू के घर से निकलते ही चंद्रशेखर आजाद गोलियों से बोल दिए गए। एल्फ्रेड पार्क। ये देश पूछना चाहिए। बलिदान हुए उस समय इस कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उनकी अपनी कांग्रेस थी। कांग्रेस का इस देश की लड़ाई में वो योगदान नहीं है। 3,27,000 लोग इस देश के लिए बलिदान हुए। 1350 लोगों को गोलियों से भूना, फांसी की सजा दी गई, टॉप से उड़ाया, कोर्ट से सजा दी थी। कहां थे इनमें कांग्रेसी? क्या रामप्रसाद बिस्मिल कांग्रेसी थे? अशफाक उल्लाह कांग्रेसी थे? ठाकुर रोशन सिंह कांग्रेसी थे? सुखदेव राजगुरु कांग्रेसी थे? इस देश का नौजवान निकला था, हर देश में निकला था। भाई मतीदास कांग्रेसी थे, सतीदास कांग्रेसी थे, परमानंद जी उनके वंश में थे, जनसंघ में थे, क्या कांग्रेसी थे? भाई महावीर हमारे गवर्नर रहे, क्या वो कांग्रेसी थे? इसी वंश के थे वो। इस देश ने बलिदान दिया था, इस देश के नौजवानों ने बलिदान दिया था। कांग्रेसियों, तुमने तो उनके इतिहास को छुपाने का कहां पाप किया? तुमने आजाद हिंद फौज की लड़ाई को छुपाने का काम किया, 26,000 बलिदानियों को छुपाने का काम किया। तुमने जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था और परेड काला पानी पर, जहां पिछली बार 129 लोग मेरे साथ जाकर नमन करके आए थे, उसको डिसेरिमनी करने का पाप तुम कांग्रेसियों ने किया था। वह झंडा फहरा तो भैरव सिंह शेखावत अटल जी के राज में फहरा के आए थे, और बाद में मोदी जी ने इतना ऊंचा फहरा दिया कि अब कांग्रेसियों से उतर नहीं सकता। तुमने तो ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी खड़गे जी, तुमने ऐसा देश बनाने की कोशिश की थी कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ। बाकी एयरपोर्टों के तो तुम नाम भी नहीं रखते थे। कलकत्ते वाला डमडम एयरपोर्ट, मुंबई वाला शांताकुंज एयरपोर्ट। अरे डमडम का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। सांताक्रूज का छत्रपति शिवाजी किया, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। चंडीगढ़ का अमीर सरदार भगत सिंह किया, शहीद भगत सिंह किया। हमने, हमारी सरकार ने किया। रायपुर का विवेकानंद किया, हमने किया। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोले गुवाहाटी का नाम किया तो हमने। अब ये दूसरा वीडियो, जिसे देखने के बाद आप नेहरू को चाचा बोलना बिल्कुल बंद कर देंगे। जैसे ही देश के बंटवारे हुए तो बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव लाया कि नेहरू जी, आपने लाहौर में एक भाषण दिया था और बोला था कि मैं कभी भारत का प्रधानमंत्री बन गया या मेरे हाथ में देश की बागडोर आई तो गाय की हत्या बंद करने वाला कानून 1 मिनट में बनाऊंगा। अब देश के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, गो हत्या बंद करने का कानून तो बना दो। तो नेहरू जी का बहुत मुस्कुराते हुए उत्तर था कि वो पहले की बात थी, अभी की थोड़ी। तो उसने पूछा क्यों, क्या तकलीफ है आपको? गोरक्षा का कानून बन जाना चाहिए इस देश में, क्या तकलीफ है आपको? तो नेहरू जी ने कहा, मेरे लंच का क्या होगा? और नेहरू जी का सेक्रेटरी, जिसका नाम था जॉन मथाई, वो लिख कर गया है कि नेहरू जी के लंच में बीफ चलता था। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस। वो खुद गाय का मांस खाते थे और अपने को कश्मीरी पंडित कहा करते थे।